अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यीना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिन खैरिल वरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लमा ज़करिय्यल मिहराब वजद इंदहा रिज़क़न क़ाल या मरियम अन्ना क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब हुनालिका दआ ज़करिय्या रब्बहू क़ाल रब्बि हब ली मिन लदुन्का ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अहिब्बाइल्लज़ीना युज़करूना बिज़िक्री व उज़करू बिज़िक्रिहिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीमुल अमीनुल अमीन। मिलकर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिलकर पढ़े अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मिलकर सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबी सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला सल्ले अला शफीना
करीमा बबख्शाए बरहालिमा, करीमा बबख्शाए बरहालिमा के हस्तम असीरे कमंदे हवा, निगाहदारे मारा ज़ेराहे खता, खता दर गुजारो सवाबम मुमा। अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल शरीफ के आखिरी लम्हात हैं और अल्लाह के वली कामल के उर्स में हम हाजिर हैं। और इन रबीउल अव्वल शरीफ के आखिरी लम्हात में हमने हुजूर की बारगाह में मिलकर अर्ज करनी है ताकि मेरे करीम नबी हम सब पर करम फरमा दे। मेरे करीम नबी हम सब पर जो जो करम चाहता ना मिलकर पड़ेगा। हम हैं इल्तिजा वाले, हम हैं इल्तिजा, आका आप हैं अता वाले, हम पे भी करम करना, हम पे भी करम करना। ऐ मेरे सखा वाले, हम हैं इल्तिजा वाले, हम हैं इल्तिजा। आका आप हैं अता वाले, हम पे भी करम करना, हम पे भी करम करना। ऐ मेरे सखा वाले, हम हैं इल्तिजा वाले। और अगला बड़ा प्यारा शेर है और हम गुनाहगारों के लिए इसमें बड़ी सबक आमोज जुमला है। खुद कहा मेरे रब ने, खुद कहा मेरे रब ने, बख्श दूंगा मैं सबको। खुद कहा मेरे रब ने, बख्श दूंगा मैं सबको। तेरे दर पे आ जाए, तेरे दर पे आ जाए, जो भी है खता वाले, हम आका आप है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। और अगला जुमला शायर मेरा करबला का नजारा बयान। जैसे मुझसे पहले प्रोफेसर साहब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र कर रहे थे ना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अजीम मेरे नबी के खानदान के सितारे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से करबला का मंजर देखा, अपनी आंखों से। लेकिन शायर बड़ा प्यारा जुमला रज़ किया है कि इब्ने मुर्तज़ा ने कहा, इब्ने मुर्तज़ा ने कहा, सुन शिमर जफा वाले। इब्ने मुर्तज़ा ने कहा, सुन शिमर जफा वाले। नाना है नबी अपना, नाना है नबी अपना, और हम हैं करबला वाले, हम हैं इल्तिजा। आका आप है।
हम्दो सना और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आमद मुज्तबा अली तैयत व सना की बारगाह अक़दस वातर में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मेरे नाती वाजिबुल एहतराम परवरदाए आगोश विलायत यादगार असलाफ हज़रत पीर तरीक़त राबरी शरीयत हज़रत किबला हाफिज नसीर अहमद दरियाई आस्ताने आलिया दरियाए रहमत शरीफ और हज़रत पीर तरीक़त राबरी शरीयत अल्लामा सैयद अली हुसैन शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुकुमुल कुदसिया खतीब जामिया मस्जिद हाजा और फाजिल दारुल उलूम मोहम्मदिया औसिया बेर शरीफ और हज़रत साहबजादा वाला शान यादगार असलाफ पैकरे खुलूस मोहब्बत हज़रत साहबजादा हामिद साहिब मद्दज़िल्लाहुल आली दीगर वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम सनाखाने रसूल और वाजिबुल एहतराम मेरे बुजुर्गों काबिल सद एहतराम दोस्तों और समात करने वाली मेरी माओ और मेरी बहनों अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं और आप सब गज़ाली ज़मा उस्ताज़ुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद खान सियालवी दरियाई कंधारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की 44वें सालाना उर्स मुबारक की इस तकरीब में हाजिर है। अल्लाह करीम वलिये कामिल के तजलियात के सदके हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और अल्लाह करीम हर एक को कदम कदम पर अपनी बरकतों से नवाज दे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वक्त बहुत ज्यादा गुजर चुका है, लेकिन चंद लम्हे मैं भी आपकी बारगाह में कुरान व हदीस के हवाला से अल्लाह के वलियों की इज्जतों को सलामियां पेश करने जा रहा हूं। आज मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि शेखुल हदीस व तफसीर यादगार असलाफ मनाज़िर इस्लाम मनाज़िर आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना सईद अहमद असद साहिब दामत फुयूज़ुकुमुल आली आपका खिताब हक तो ये बनता था मेरे बाद होता, क्योंकि मैंने चंद लम्हे उनकी शागिर्दी में भी गुजारे हैं। अल्लाह करीम आपका साया आले सुन्नत व जमात के सरों पर तादेर कायम दायम रखे और आपके खानदान की बरकतें और आपके खानदान की इल्मी दुनिया में जो आपके वालिद गिरामी ने, आपके भाइयों ने और आपकी जात से आले सुन्नत को जितना फैज नसीब हुआ है, अल्लाह करीम ता क़यामतों से जारी और सारी रखे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के औलियाए कामिलीन का वजूद भी हक है और उनकी करामतें भी हक है। अल्लाह के औलिया भी बुलंद आवाज से बोले, अल्लाह के औलिया भी हक है
उनकी करामतें भी हक हैं। वजह क्या है? अरे मेरे रब का कुरान रब के वलियों की अजमत भी बयान करता है, उनकी करामतें भी बयान करता है। ठीक है ना, रब के वलियों की अजमत भी बयान करता है और उनकी करामतें भी बयान करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब पर हमारा ईमान है। इस किताब पर हमारा क्या है? हमारा क्या है? हमारा क्या है? ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब पर हमारा ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस किताब में जो जो जुमला, जो जो अल्फाज और जो जो हुरूफ और जो जो हरकत अता फरमाई है, हर हरफ हर हरकत पढ़ने से भी रब ताला अजर अता फरमाता है, अजर अता फरमाता है। तो मेरे दोस्तों, कुरान करीम के जिन्हल मैं ये थोड़े से तमहीदन मेरे जुमले हैं, फिर मैं हजरत की बारगाह में चंद जुमले खराज अकीदत पेश करना है। तो चंद जुमले मैंने कुरान करीम से तिलावत किए हैं। मेरा बेशक गला बड़ा खराब है, लेकिन ये गला ऐसे नहीं, जिक्र मुस्तफा में खराब है। ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह आज चूंकि आपको पता है 28-29 रबीउल अव्वल की दरमियानी शब है, 29वीं की बाबरकत रात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान करीम की सूरह आले इमरान है, 3रा पारा है। मोहतरम हजरत तशरीफ लाए हैं, हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। मैं थोड़ी सी गुजारिश करूंगा, आप तमामी अहबाब थोड़े थोड़े आगे आ जाए। ये तमामी अहबाब जो पीछे बैठे हैं ना, थोड़े थोड़े आगे तशरीफ ले आए ताकि महफिल का ज़ौक़ भी बनेगा। इंशाल्लाह चंद लम्हे जो हमारे पास है ना, मेरी बात की आपको समझ आएगी। मिलकर थोड़े थोड़े आगे हो जाए। कितनी मर्तबा मोहतरम दोस्त भाई राशिद साहब खुद उठ के गए ने कुछ दोस्तों के क्या, मैं मजबूर नहीं किया, जितने तबीयत में नहीं बैठ जाओ, मेरे बड़े अगे तशरीफ लो, बड़ी दोस्त अगे अगे हर जगह खाली, कैमरे की अख भी देख रही और मलाइका भी तशरीफ फरमाने। इस वास्ते मलाइका तो हर जगह नोट कर रहे हैं, लेकिन असि भी थोड़ी ज़ियारतों मरफूज हुई है। भाई राशिद साहब पीछे भी गए, अगे तशरीफ ले। मुफ्ती पाकिस्तान मुफ्ती गुलाम फरीद सुल्तानी साहब को खुश आमदीद, आगे तशरीफ बड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम के जिन अल्फाज को मैंने तिलावत किया है, ये कुरान करीम की सूरह आले इमरान है, 3रा पारा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन आयात में अल्लाह के एक नबी का भी, अपने नबी का भी जिक्र किया है और अपनी वलिया की भी जिक्र फरमाया है। अपने नबी का भी जिक्र किया है और अपनी वलिया कामला का भी जिक्र किया है। अब आप गौर करना, वलिया कामला का नाम है हजरत मरियम। क्या नाम है? हजरत, अरे ये वो बाबरकत नाम है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, ये वो बाबरकत नाम है जो नाम लेने से भी रब अजर अता फरमाता है। नाम लेने से भी रब क्या अता करता है? अजर अता। इसलिए हजरत ईसा की वालिदा है, नाम क्या है? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, आपका नाम नामी है और साथ जिक्र है हजरत ज़करिया का। मैं मुख्तसरन करता हूँ, ये हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत सईदा मरियम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं। और हजरत मरियम का हजरत मरियम के मेहराब में जब आप हाजिर होते हैं और आकर वहां पर देखते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बहुत सा रिज़्क मौजूद है। उनकी उस मेहराब में जहां बैठकर हजरत मरियम इबादत करती है, हजरत मरियम रब की इबादत करती हैं, रब का जिक्र करती हैं, वहां पर बहुत सा रिज़्क मौजूद है। वाजा कुल्लमा दाखला अलैहा ज़करिया अल-महराब वाजदा इंदहा रिज़्का। जब भी हजरत ज़करिया तशरीफ फरमा है, हजरत अल्लामा इजाज साहब जिन्होंने मौलाना मोहम्मद खान साहब से अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ
इल्म नहीं हासिल किया, आपसे फैज भी हासिल किया और आपकी खिदमत का फरीजा भी सर अंजाम दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह कुल्ला माँ के लफ्ज़ से हमें ये बात समझ आती है कि हजरत ज़करिया हजरत मरियम के पास एक बार नहीं कई बार तशरीफ लाते थे, कई बार हाजिर होते थे और जब भी आते जिस मर्तबा भी आते फरमाया वाजदा इंतहा रिज़्क़ का, हजरत मरियम के पास तरह तरह का रिज़्क़ मौजूद रिज़्क़ पाते थे। और जब वहाँ हाजिर होते ना तो हजरत मरियम की बारगाह में हजरत ज़करिया पूछते हैं काला या मरियम अन्ना ला के हाजा, ऐ मेरी बेटी मरियम ये रिज़्क़ कहाँ से आता है, ये रिज़्क़ अन्ना ला के हाजा ये रिज़्क़ कहाँ से आता है, तू बाहर निकलती नहीं है, आप कहीं जाती नहीं है, ये लेकिन ये रिज़्क़ कहाँ से आ जाता है। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अर्ज करती है काला मिन इंदिल्लाह, आप अर्ज करती है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत ज़करिया ये रिज़्क़ किसी और तरफ से नहीं आता, मेरा रब मुझे अता फरमा देते। ये रिज़्क़ कौन अता करता है, अल्लाह। कौन अता करता है, बुलंद आवाज़ से कौन अता करता है। अरे ये नाम तो वो बरकत वाला नाम है जो नाम लेने से, जिसका नाम लेने से दिलों को सुकून मिलता है, जिसका नाम लेने से दिलों को क्या मिलता है, सुकून मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम निस्बतों वाले लोग बैठे हैं, मुझे चिश्तिया से पीर सियाल के कदमों से निस्बत हासिल है। मेरा शरीफ में चंद लम्हे मैंने इल्म हासिल किया है, लेकिन गौर करना इन अल्लाह के वलियों के साथ हमें जो निस्बत हासिल है ना, ये निस्बत वो निस्बत है जिसकी वजह से अल्लाह करीम हमारी ज़बानों पर रब का जिक्र जारी फरमाता, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह इसी निस्बत की वजह से आज हम पढ़ा करते हैं ला इलाहा, बुलंद आवाज़ से ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरह हम पढ़ा करते हैं इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। इसी तरह हम अपनी ज़बान से अदा करना अपने लिए बायसे इज्जत और बायसे अजर समझते हैं कि हम रब के ज़ाती नाम का विर्द करते हैं। अल्लाह क्या करते हैं जी, अल्लाह अल्लाह हो, ये वो बाबरकत नाम है जिस नाम की खातर, ये वो बाबरकत कलमा है जिस कलमे की खातर मेरे करीम नबी की रास्तों में कांटे बिछाए गए। अरे हमें तो ईमान बड़े आसानी से मिल गया है, हमें तो इस्लाम बड़ी आसानी से मिल गया है, लेकिन जरा पूछना हजरत अबू बकर सिद्दीक से, जरा पूछना सुहेब रूमी से, जरा अर्ज करना हजरत बिलाल हबशी की बारगाह में, हजरत अम्मार यासिर की बारगाह में, और सहाबे कराम रिजवानुल्लाह अजमईन की बारगाह में, और अहले बैत अतहार की बारगाह में, कि जिन्होंने अरे जब ये इस्लाम कबूल किया, मेरे नबी का दीन कबूल किया, तो उन्हें कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी है, कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ा है। अरे मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी कलमे के लिए हुजूर के रास्तों में कांटे बिछाए जाते हैं। मेरे नबी कांटों से गुजरना गवारा कर लेते हैं, दीन का पैगाम छोड़ना नहीं, ये गवारा नहीं करते हैं। मेरे करीम नबी ताइफ तशरीफ ले गए, लोगों ने पत्थर मारे, नौजवानों ने पत्थर मारे, मेरे करीम के जिस्म से खून निकला, हुजूर के जिस्म से खून जारी हुआ। हुजूर ने वापस ताइफ से दूर एक बाग में आराम किया।
रब की तरफ से फरिश्ता हाजिर हुआ। कमली वाले आका सल्लल्लाहु फरिश्ते आज कौन सा कलाम लेकर आए हो, कौन सी आयत लेकर आए हो, कौन सी सूरत का हिस्सा लेकर आए हो। अर्ज करते हैं कमली वाले आका आज कोई कुरान की आयत नहीं लेकर आया, रब का एक पैगाम लाया हूँ। फरमाया क्या पैगाम लाया हो? फरमाया पैगाम ये लाया हूँ कि रब की तरफ से पैगाम है कि करीम नबी अगर आप इजाजत दे हम ताइफ की पहाड़ियों को अभी मिला देते हैं और ताइफ आप पर पत्थर फेंकने वाले, आपकी गुस्ताखियां करने वाले चंद लम्हों में मिलिया मेट करके रख दिए जाएंगे। लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया ए फरिश्ते तेरा फर्ज पूरा हो गया, तूने रब का पैगाम मैं मोहम्मद तक पहुंचा दिया। लेकिन फरिश्ते सुन ले, मैं इन लोगों के लिए ज़ामत बनकर नहीं रब की रहमत बनकर आया, ज़ामत बनकर नहीं रब की रहमत बनकर आया हूँ। तो मेरे दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह ये कलाम किसका है? आहिस्ता नहीं, ये अंदाज किसका है? अभी भी आप आहिस्ता है। ये नाम बड़ी बरकत वाला है। हम तो वलियों की बारगाह में हाजिर है ना, वो कहते नहीं अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले बुलंद आवाज से अल्लाह वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाले दुनिया में मौजूद हैं और रहती दुनिया तक मौजूद रहेंगे। इसलिए फरमाया अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कलाम किसका है? बुलंद आवाज से है, दिलों को ठंड पहुंचे है। और उलमा बल्कि बड़े बड़े अजीम हस्तियां मौजूद हैं, आस्थानों से वाबस्तगान हजरात मौजूद हैं। और करना जब भी ये हमें वजीफे बतलाते हैं ना तो वो क्या कहते हैं? अल्लाह। फरमाया जब भी इसका विर्द किया करो ना तो दाएं तरफ से अल्लाह शुरू किया करो और हू की जो तरफ है ना दिल की तरफ लगाया करो, दिल की तरफ। क्यों? ताकि सिर्फ जबान नहीं इस दिल की धरती को भी पता चले रब का जिक्र हो रहा, इस धरती को भी पता चले, इसकी धड़कनों को भी पता चले कि किसी और का नहीं रब्बे जुल जलाल के जाती नाम का विर्द हो रहा। ठीक है ना? तो इस ये कलाम किसका है? ये कलाम किसका है? अंदाज भी किसका है? अब गौर करना, अंदाज भी किसका है? अल्फाज भी किसके हैं? अल्लाह के हैं। अब गौर करना, अल्लाह करीम ने इन अल्फाज में, इन आयात में मुझे और आपको क्या पैगाम दिया है। फरमाया हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी हज़रत मरियम की बारगाह में हाजिर होते हैं तो वहां पर रिज़्क़ पाते हैं और हज़रत मरियम से सवाल करते हैं काला या मरियम अन्ना लाके हाज़ा, ए मरियम तेरे पास ये रिज़्क़ कहां से आता है? हज़रत मरियम अर्ज़ करती है काला हुवा मिन इंदिल्लाह, ए अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ये रिज़्क़ जो आप मेरे मेहराब में इस जगह पर देखते हैं ये किसी और की तरफ से नहीं मेरे अल्लाह की तरफ से आता है, अल्लाह की तरफ से आता है। अब आगे क्या हुआ? हज़रत ज़करिया इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। हमारा अक़ीदा है ना, हमारा नजरिया है बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क़ अता फरमा देता है। अब गौर करना, हज़रत ज़करिया ने सवाल किया, हज़रत मरियम ने क्या जवाब? हज़रत ज़करिया ने क्या किया? सवाल। अल्लाह
ये इस्तिफामिया जुमला है, अन्ना ला के हादा। हजरत मरियम ने जवाब दे दिया, लेकिन अल्लाह यहाँ पर बात को अल्लाह ताला ने खत्म नहीं किया। हजरत जकरिया का अगला अमल भी बतलाया और उम्मत मुस्तफा के लिए उसमें तालीम दे दी कि हुजूर के गुलामों, तुमने भी अगर रब से मांगना है तो हजरत जकरिया की सुन्नत को अपनाना होगा। हजरत जकरिया की सुन्नत पर अमल करना होगा। अब फरमाया हजरत जकरिया ने आगे क्या किया, सवाल भी हो गया, जवाब भी हो गया, बात तो मुकम्मल हो गई ना। लेकिन हजरत जकरिया ने आगे कुरान के अल्फाज है, किसी और किताब की नहीं है। वो हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल अलैहिर्रहमा ने कहा था ना, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर। और मैं कहता हूँ यहाँ पर ना, हम खार हुए तारके कुरान, हमने कुरान को छोड़ दिया, कुरान की तालीमात को भुला दिया है, जिसकी वजह से आज हम कितनी परेशानियों में घिरते जा रहे हैं। और हम किस तरह, वो हजरत मुझे बतला रहे थे ना कि हजरत मौलाना मोहम्मद खान साहब अलैहिर्रहमा आप फरमाया करते थे और आले सुन्नत व जमात का इतना दर्द रखते थे ना कि आपकी अक्सर तकारीर में, अक्सर जगह पर आपका यही जुमला होता था। फरमाते थे कि सुनियो, तुम इस पिल्लर और थम की तरह ना अपने अकीदे पर कायम हो जाओ, ताकि तुम्हें कोई हिला ना सके, तुम छेड़ न सके, इसलिए कि यही अकीदा है जो शुरू से चल रहा है और क़यामत तक सिराते मुस्तकीम पर जा रहा है, क़यामत तक सिराते मुस्तकीम वाला अकीदा है। और मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत की तो हजरत मौलाना मोहम्मद खान साहब अलैहिर्रहमा की तो बड़ी नजर थी ना। आप किबला मेरे वालिद गिरामी अल्लाह करीम उनकी उम्र दराज फरमाए, वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा ना मौलाना मोहम्मद खान साहब अलैहिर्रहमा हमारे गांव में, जो हमारे और गांव में उन्होंने आकर एक मर्तबा तकरीर की, ठीक है ना, शायद जुमे का मौका था या उर्स का, मेरे बाबा जी साहब के शायद उर्स का मौका था। उन्होंने आकर तकरीर की और उन्होंने फरमाया था, और कहते हैं मेरे वाले साहब कहते हैं मैं उस वक्त बचपन में था, ठीक है ना, बचपन में था। बाद में उन्होंने मुझे ये बात सुनाई थी, जब भी आते थे आप, आज उनकी औलाद को भी रब ने वही अकीदत अता फरमाई, ठीक है ना। मैं इस बात का गवाह हूँ, मैं उनसे उम्र में भी छोटा हूँ, वो उनके बच्चों की जा बजा हूँ, लेकिन आज उनकी औलाद हाफिज, मैं वो हाफिज हजरत अल्लामा मौलाना हजरत हाफिज मोहम्मद आमन साहब, उनके साथ भी मेरा प्यार और मोहब्बत का रिश्ता रहा है, हामिद साहब के साथ भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस औलाद में मैंने वही अकीदत देखी है जो अपने बुजुर्गों से हजरत मौलाना मोहम्मद खान साहब से सुनी है, ठीक है ना, वही अकीदत अल्हम्दुलिल्लाह। और आप गौर करें, आप फरमाते किबला वालिद गिरामी ने, क्योंकि आप पिछले कई दिनों से आप इस्लामाबाद में ही रहे हैं, 2-3 दिन पहले आप वापस आए हैं, लेकिन मैं महफिलों पर ज्यादा मसरूफ रहा हूँ। लेकिन कल सुबह गालबन जब मैंने उनकी कदमबोसी की तो मैंने अर्ज की कि हजरत मैंने फैसलाबाद जाना है, तो आपने एक वाकया सुनाया, आपने फरमाया आप आए ना यहाँ पर, और आपने यहाँ आकर खिताब किया और आपने फरमाया था, शाह जी मैं देख रहा हूँ इस गांव पर ना हजूर गौसे आजम का हाथ है। आपने फरमाया, मौलाना मोहम्मद खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था कि शाह जी ये जो हमारा गांव है ना, इस गांव पर मैं देख रहा हूँ अगर के फैज की बात है, कल आप फरमाते और मैंने इधर आकर देखा अंजुमन गौसिया, क्या देखा अंजुमन गौसिया, और ये गौसिया ये निस्बतें मिलाए ना तो मैं समझता हूँ हजरत मौलाना मोहम्मद खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को हजूर गौसे आजम का फैज नसीब था, आपकी बारगाह नसीब थी। अर्ज कर देते हैं, या गौसे आजम नजरे करम खुदारा, या गौसे आजम
नजरे करम खुदारा मेरा खाली कासा भर दो, मैं फकीर हूँ। है अंजुमन गौसिया वाले तुम्हें सलाम हो, मस्जिद गौसिया के नमाजियों तुम्हें सलाम हो कि या गौसे आज़म नजरे 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 करम खुदारा मेरा खाली कासा भर दो, मैं फकीर हूँ, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। तो आप फरमाते थे कि इस तो किबला वाले साहब फरमाते हैं कि मैंने पूछा हजरत इसकी हिकमत क्या है, इसकी हिकमत क्या है, इसकी निशानी क्या है? और आपने निशानी दी। फरमाया शाह जी निशानी ये है कि आज तक हमारे इस गांव में सदियां बीत गई हैं, जमाने बीतते जा रहे हैं, आज तक इस गांव में अहले तशी हजरात ने बड़ी कोशिश की है, लेकिन वलियों की निस्बत से आज तक यहाँ पर कोई शिया नहीं पैदा हुआ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये और हजरत का वो आपने मुझे कल ये बात सुनाई ना, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस गांव की आज भी आपको बात, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे गांव में 14 मसाजिद है, बहुत बड़ी 14 मसाजिद है, लेकिन आज भी हमारे गांव में जुम्मा सिर्फ एक जगह ही होता है। ठीक है ना, बहुत बड़ी आबादी है, हजरत ने देखा है, हजरत गए हैं कई बार, ठीक है। दीगर आबाद मोहतरम रफीक सफर मेरे नजर साहब फरमाए ये जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उस गांव में ये फैज़ सिर्फ वलियों की निस्बत का फैज़, वलियों के कदमों का फैज़ है। आज तक एक ही मसलक है जिसे आले सुन्नत व जमात कहा जाता है, ठीक है ना, ये इन अल्लाह के वलियों का फैज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना मोहम्मद खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह लोगों जैसे लोगों के कदमों का और आपका इल्मी फैज़ान है कि आज भी वहाँ पर ना कोई अहले तशी है ना कोई और मज़हब वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल मेरी बात निकल गई, तो मैं कहता हूँ कि किबला वाले साहब ने फरमाया कि आपने फरमाया था कि हमारे गाँव पर हजूर गौसे आज़म का साया है, आपका हाथ है, आपके हाथ का साया मौजूद है। तो मेरे दोस्तों को इसी तरह आप गौर करें, हम कुरान करीम से फैज ले रहे थे, मेरी बात उस फैज की तरफ चली गई। फैज यही है, उसकी कड़ी वो है, असल फैज यही है, उसकी कड़ियां हमें हर जगह नजर आ जाती है। कभी कड़ी दात अली के कदमों में नजर आती है, कभी कड़ियां मेर अली के कदमों में नजर आती है, कभी कड़ियां पीर सियाल लजपाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों में नजर आ जाती है, और कभी कड़ियां हमें हजरत मुफ्ती आजम और फकीहुल असर हजरत मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों में नजर आती है, और कभी यही तरीकत की कड़िया हमें मौलाना मोहम्मद खान साहब के कदमों में नजर आ रहा। असल फैज़ इसी को आगे सुनना। और फरमाया अल्लाह हजरत ज़करिया अलैहि सलाम ने हजरत मरियम से पूछा, हजरत मरियम ने जवाब अर्ज कर दिया, जवाब दे दिया, लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। अब आगे हजरत ज़करिया क्या करते हैं, अब तशरीफ फरमा है मेरे दाएं बाएं मेरे मसलक के अजीम उलमा मुझसे इल्म में कई दर्जे बढ़कर, कई दर्जे ज्यादा, मैं कम इल्मी में उनके सामने कुछ नहीं हूँ। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, हुनालिका दा ज़करिया रब्बहू, फरमाया हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उसी जगह उसी मकाम पर अपने रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा देते। हजरत ज़करिया रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा देते। क्या दुआ मांगते हैं, काला रब्बी हबली इल्लतुल का ज़ुर्रियतन तय्यबा।
हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के मेहराब में खड़े हैं। जिस जगह हजरत मरियम रब की इबादत करती है हजरत ज़करिया वहाँ मौजूद है और हजरत ज़करिया सवाल करते हैं, हजरत मरियम जवाब अर्ज कर देती है। हजरत ज़करिया वहीं खड़े होकर हुनालिका उसी जगह पर उसी मकाम पर वहीं खड़े होकर अपने रब की बारगाह में हाथ बुलंद कर देते हैं, दुआ मांगते हैं। अरे क्या दुआ मांगी हजरत ज़करिया ने कि रब्बे हबली मिल्लतुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। ऐ मेरे इज्जत वाले मौला, ऐ मेरी इज्जत वाले परवरदिगार, तू अपनी जनाब से मुझे पाकीज़ा औलाद अता फरमा। फरमाया ऐ मेरे मौला अपनी तरफ से मुझे पाक औलाद अता फरमा। क्या दुआ मांगते हैं पाक? अब गौर करना, हजरत ज़करिया अल्लाह के नबी कौन है? अल्लाह के नबी का जो भी अमल है वो उम्मत के लिए सुन्नत, उम्मत के लिए क्या होता है? सुन्नत होता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ज़करिया और हजरत मरियम की इस गुफ्तगू को हमारे कुरान का हिस्सा बनाया, हमारे कुरान का हिस्सा बनाया है। और हजरत ज़करिया की दुआ को हमारे कलाम में जिक्र किया है। क्यों जिक्र किया है? इसलिए कि हुजूर का गुलाम अपने अकीदे को समझे, हुजूर का गुलाम इस अकीदे को समझे कि हमारे अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम का क्या अकीदा था, उनका क्या नजरिया था। अब हजरत ज़करिया अल्लाह के नबी दुआ कर दे तो रब कबूल फरमाता है। क्या करता है? रब कबूल फरमाता है। लेकिन हजरत ज़करिया ने यहाँ पर हजरत मरियम के उस मेहराब में खड़े होकर दुआ मांगी है। और क्या देखा? जब हजरत मरियम के पास रिज़्क देखा तो दुआ मांगी और हजरत मरियम की बारगाह में ये दुआ मांगी और दुआ मांगकर अब गौर करना आगे अर्ज करते हैं इन्नका समीउ दुआ। मौला बेशक तू दुआओं को सुनने वाला है, बेशक तू दुआओं को सुनने वाला है। मैं इसलिए तुझसे मांग रहा हूँ। लेकिन मांगी का हजरत मरियम के मेहराब में, हजरत मरियम की उस जगह में। अब गौर करना, हजरत ज़करिया ने दुआ मांगी। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे से क्या इरशाद फरमाया? फरमाया फनादतहुल मलाइका, फनादतहुल मलाइका तो मलाइका तो वहुवा काइमुन युसल्ली फिल मेहराब। फरमाया हजरत ज़करिया अभी हजरत मरियम के मेहराब में खड़े थे, खड़े होकर दुआ मांग रहे थे। रब ने फरिश्तों को भेजकर बेटे की बशारत अता फरमा, फरिश्तों को भेजकर बेटे की बशारत। अब आप गौर करना, यानी हजरत ज़करिया ने दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल किया। और कबूलियत का अंदाज क्या था? रब ने फौरन फरिश्तों को भेजा और फरिश्ते आपकी बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने आकर हजरत यहया अलैहिस्सलाम की बशारत अता फरमाई। हजरत यहया, अब गौर करना, आज हम अब जब मैं भी आया हूँ ना तो मैं गाड़ी खड़ी की है तो सबसे पहले हजरत के कदमों में हाजिरी दी है, सबसे पहले हजरत के कदमों में हाजिरी दी है। इसलिए मेरे दोस्तों ये मेरे और आपके लिए नजरिया है, यही हमारा अकीदा है। अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाएं, उनकी बारगाह में हाजिर हो, सूरत फातिहा सूरह इखलास पढ़े और उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगा करें। क्या मांगा करे? अल्लाह से दुआ मांगा करे, रब ताला उस दुआ को कबूल फरमा लेता है, उस दुआ को कबूल फरमाता है। तो मेरे दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई नजरिया आज का नहीं है,
आज का नहीं है, सदियां पहले रब के कुरान में बयान है और मेरे करीम की कई अहादीस मुबारका, उलमाए मुफस्सिरीन के तफासीर के जुमले, उलमाए मुहद्दिसीन की हदीस की शुरुआत के जुमले हमारे मजहब और मसलक के अल्हम्दुलिल्लाह पुष्टपुनाई करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी वजह से हमारा अकीदा आज भी कायम है और क़यामत तक कायम व दायम रहे। मेरे दोस्त को हजरत मौलाना मोहम्मद खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह करीम ने आपको बड़ी सिफात से नवाजा था। आप फरमाया करते थे कि मैं क्या था, लेकिन अल्लाह के वली की निस्बत से ने मुझे क्या बना दिया है। आप फरमाया आपने इल्म दीन के लिए, इल्म दीन की तड़प आप में इतनी थी, इतनी तड़प थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर के जितने उलमा थे उन्होंने इसी तड़प में इल्म दीन हासिल फरमाया, इसी तड़प में इल्म दीन हासिल किया। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान को देख रहे अलैहि रहमत किस तड़प अपने दीन को हासिल किया है। तो हजरत मौलाना मोहम्मद खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके मुताल्लिक आप फरमाया करते थे कि मुझे घर वाले कबीले वाले मुझे मवेशी माल मवेशियों के साथ ना बाहर भेज देते थे, लेकिन मुझ में इल्म दीन की तड़प एक अल्लाह के वली ने पैदा फरमाई, एक अल्लाह के वली ने पैदा फरमाई थी। और कहते हैं मैं माल मवेशी बाहर छोड़ता और उन माल मवेशियों को कहा करता था कि ए गायों और भैंसों सुन लो, मैं कहीं और नहीं जा रहा, मैं रब के दीन की तालीम के लिए उन्हें बाहर छोड़कर ना कहते थे कि मैं रब के दीन की तालीम के लिए अल्लाह के वली के कदमों में जा रहा हूँ। अब तुम जानो और हमारा खुदा जाने। फरमाया तुम जानो और मेरा खुदा जाने, वही तुम्हारा हामी नासर होगा। और कहते हैं पूरा दिन आप अल्लाह के वली हजरत बाबा जी मोहम्मद कमरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत ख्वाजा खाजगा हजरत ख्वाजा सैयद रसूल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों में बैठते थे और फिर शाम के वक्त वापस आते तो कहते थे जिस जगह पर मैं माल मवेशी छोड़कर जाता था वापस असर के वक्त आता था, माल मवेशी वहीं पर मुझे मिल जाया कर। ये इल्म दीन की तरफ थी आप है कि आपने अपने माँ बाप का हुक्म भी माना, माँ बाप का हुक्म भी मानना। वो हजरत कह रहे थे ना कि जी एक गांव का एक आदमी बच्चा आया ना दूसरे गांव, किसी दूसरे गांव से एक बच्चा आया और उसने वो पेड़ा एक उठाया हुआ है और वो बच्चा आकर कहता है कि हजरत मुझे मेरी माँ ने भेजा है, इस पेड़े को आप दम फरमा दें, आप दम कर दे। तो हजरत मौलाना मोहम्मद खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस बच्चे पर इतनी शफकत फरमाई, इतना उसे प्यार किया ना। तो कहते हैं बाद में पूछा कि हजरत इस बच्चे के साथ आपने इतना प्यार क्यों किया है? आपने फरमाया इसलिए प्यार किया है कि यारों देखो ये दूसरे गांव से आया है और माँ का हुक्म मान कर आया, माँ का हुक्म कर आया है। इसलिए मेरे दोस्तों अगर हम आज गौर करें ना, आज हमने काम क्या करते हैं, आज हमारा जवान क्या करता है, आज मेरी उम्र का और मुझसे छोटे नौजवान भाई आज हम क्या करते हैं। हमारी माएं तड़प तड़प कर हमें आवाजें देती रहती है, हम गौर नहीं करते, हम गौर नहीं करते हैं। हमारे बाप तड़प तड़प कर अपने बिस्तर पर हम मेरे और आपको ये आवाजें देते रहते हैं, लेकिन हम अपने सोशल मीडिया पर मसरूफ रहते हैं। हमें जरा भी एहसास नहीं होता कि हमारी माँ कितनी तड़प तड़प कर सारा दिन तड़पती है कि शाम के वक्त बेटे की एक झलक नजर आ रहा है। तो हजरत मौलाना मोहम्मद खान साहब ने उसको बड़ी शफकत फरमाई और उसे उसके उस पेड़े को दम भी किया। फरमाया बेटा जा, रब ये पेड़ा इस्तेमाल कर रहा, रब शिफा भी अता फरमाएगा, रब शिफा भी अता फरमाएगा। और फरमाया कि यारो देखो इस दौर में मौलाना फरमाया करते थे बड़े भी अपनी माँ के हुक्मों को नहीं मानते और ये इतने दूर से आया है और सिर्फ माँ का हुक्म पूरा करने के लिए आया है। और हम
गौसिया और मस्जिद गौसिया में बैठे हैं। अरे हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी माँ का हुक्म माना था, आपने भी तो माँ का हुक्म माना था। आपने कैसी तालीम अता फरमाई थी मुझे और आपको, कितना प्यारा सबक पढ़ाया था। लेकिन काश आज हम सिर्फ इस अंजुमन गौसिया के कारकुन न बने, बल्कि हजूर गौसे आजम के किरदार को भी अपनाने वाले, उनके किरदार को अपनाए। हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह तआला के ना घर से निकले हैं इल्म दीन के लिए, इल्मे दीन के लिए निकले हैं। माँ ने 40 दिरहम आपकी कमीज में सी दिए हैं। रास्ते पर मैं मुख्तसरन डाकू हमला कर देते हैं। वो पूछते हैं ए बेटे तुम्हारे पास कोई चीज है? आप फरमाते हाँ मेरे पास 40 दिरहम है। कितने दिरहम है? 40 दिरहम है। और वो तलाश करते हैं, नहीं मिलते हैं। आप फिर उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर मेरी माँ ने सी दिया। फरमाया डाकू का सरदार आता है, बेटा तू अगर कह देता मेरे पास कुछ नहीं है तो इससे तेरा माल भी बच जाता, तू भी बच जाता। आपने फरमाया तेरे पास कहना तो आसान था, कह सकता था, लेकिन अपनी माँ का हुक्म मानने में हुक्म पूरा नहीं कर सकता था, अपने माँ की नाफरमानी हो जाती, इसलिए मैंने सच बताया है। फिर और आपकी उसी तबलीग से अरे वही डाकू उन्होंने कहा यार देखो ये छोटा सा बच्चा है, माँ का हुक्म मान रहा है, हम कितने बदबख्त हैं, रब का हुक्म भी नहीं रब का हुक्म भी नहीं मानते। और आज हमारा भी हाल है, आज हमारा भी यही आलम है मेरे दोस्त को अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अल्लाह के वलियों के साथ जो निस्बत है ना, इसे कायम दायम रखे। आप जो गौर कर ले हजरत मौलाना मोहम्मद खान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, अरे इल्म शरीयत के लिए आपने उस वनहार की वादी पर उलमा से पढ़ा है, तहसील कलरकार में उलमा से पढ़ा है, फिर भी इल्म शरीयत की चाशनी मुकम्मल नहीं हुई तो सियाल शरीफ दारुल ज़िया शम्सुल इस्लाम में जाकर दाखिला लिया, वहां पर इल्म हासिल किया, इल्म की दौलत से मालामाल हुए हैं। और फरमाया फिर हजूर शेखुल मिल्लत व दीन हजरत ख्वाजा खाजगा हजरत ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सजालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मंजूर नजर रहे हैं, आपकी खिदमत का फरीजा सर अंजाम देते रहे हैं। और उसी हस्ती का फैज है कि आपको इल्म दीन की इतनी तड़प मिली है, सिर्फ पढ़ने तक महदूद नहीं थी, आपने हुजूर के फैज से फिर पूरी उम्र पढ़ाते ही और फिर बेरा शरीफ में पढ़ाया। मौलाना मोहम्मद खान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बेरा शरीफ में भी पढ़ाया है। और उसके बाद मोहम्मदी शरीफ, आज का जिला चिन्योट है, पहले जिला जंग था। मोहम्मदी शरीफ में हजरत मौलाना गजाली ज़मा हजरत मौलाना मोहम्मद जाकिर सियालवी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के दारुल में भी आपने बड़ा अरसा पढ़ाया है, वहाँ से आपके बड़े शागिर्द पैदा हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर लेकिन जब इल्म तरीक़त की बारी आती है, जब उस इल्म की बारी आती है जो इल्म रब के वलियों से सीनों में समाया जाता है, सीनों में समाया जाता है, उसके लिए आपने पहले हुजूर पीर सियाल के खुलफा की बारगाहों में हाजिरी देते रहे, उनकी कदमबोसी करते रहे। फिर हजूर शेखुल इस्लाम अलैहि रहमा व रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिरियां देते रहे। और फिर उस इल्म की खातिर अरे आपने हजरत बाबा जी हजरत दरियाए रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाहों में हाजिरियां हजरत से बड़ा फैज़ हासिल किया है। और फिर हजरत वली कंधारी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपसे बड़ा फैज़ लिया है। तो मेरे दोस्तों को गौर करें, अरे जिस हस्ती ने अपनी सारी जिंदगी इल्म शरीयत के लिए और इल्म तरीक़त के लिए वक़्फ़ फरमाया है, सारी जिंदगी लोगों की वाज़ और तबलीग भी करते रहे। और क्यों वो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के जुमलों पर अमल करते हुए हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा गया ना, हजरत आप
आप जब इल्म दीन पढ़ाने से फारग होते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि आप हजरत बिशर हाफी के कदमों में हाजिरी देते हैं। हजरत वजह क्या है? लोग शरीयत की खबरों के लिए आपके कदमों में आते हैं, आपकी बारगाह में आते हैं और आप पढ़ाने के बाद उधर चले जाते हैं। आपने फरमाया वजह ये है, शरीयत की खबरों के लिए लोग मेरे पास आते हैं और शरीयत वाले मोहम्मद मुस्तफा की खबरों के लिए मैं हजरत बिशर हाफी के कदमों। इसलिए मेरे दोस्त वर्गो, जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हस्तियां गुजरी हैं उनका यही एजाज रहा है, यही उनका नजरिया रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इल्म शरीयत की हासिल करते थे और इल्म तरीकत के लिए अल्लाह के वली की बारगाह में भी जाया करते थे। और मेरे दोस्तों, एक एक वक्त में कई सलासल से हजरत मौलाना मोहम्मद खान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फैज हासिल किया है और उस फैज को सिर्फ इस सरजमीन पर नहीं, चार दाग आलम में कई सरजमीनों पर फैलाया है जहाँ जहाँ। और मुझे किबला वालिद गिरामी ये भी और आप इस बात के ज्यादा गवाह होंगे कि आपकी जबान में बड़ी चाशनी थी, बड़ी चाशनी थी। क्या इतनी नरम गुफ्तगू फरमाया करते थे, मोहब्बत से गुफ्तगू किया करते थे कि सामीन के दिलों में उतरा करती थी। ठीक है ना, सिर्फ कानों की समात नहीं बनती थी, उनके दिलों पर किया करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हस्तियों का फैज़ सिर्फ आज तक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा, क़यामत तक जारी रहेगा। आज आपका 44वां उर्स मुबारक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 144 होंगे। मैं क्या, आप क्या, कई नस्लें बीतेगी, कई जमाने गुजरेंगे। ये देखे ना हमारे मुल्क पाकिस्तान में, कराची में वो हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह का दरबार है, ठीक है ना। वो हस्ती आज से 1293 साल पहले, कितना 1293 साल पहले वो हस्ती दुनिया से विसाल, लेकिन आज तक उनका जिक्र हो रहा है। हजरत दातली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह को देख, ठीक है ना, 1000 साल होने के करीब है, ठीक है ना। आज भी उनका जिक्र जा। हजरत शेख फरीद बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर को देख ले, सदियां बीत गई हैं। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को देख ले, हजरत सुल्तान बहू के कदमों में हाजिर हो जाए, ठीक है ना। जहां जहां आप जाएंगे, जिस आप जाएंगे, सदियां बीतती जा रही है, जमाने बीतते जा रहे हैं, नस्लें क्या, नस्लों की नस्ल खत्म हो रही है, लेकिन अल्लाह के इन वलियों का फैज़ जारी है। दरियाए रहमत शरीफ को देख, ठीक है ना, दरियाए रहमत शरीफ को देख ले, सदियां बीत गई हैं, लेकिन आज भी जमाना उस दरिया से, नहर उस दरियाओं से अपनी रूहानियत के जाम के छींटे हासिल, रूहानियत के जाम पी रहा है। इसलिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह इन वलियों के साथ निस्बतों को मजबूत रखें। जब भी तशरीफ लाए, चाहे जुमे की नमाज पढ़ाए, चाहे वैसे आया करे, मस्जिद में नमाज भी पढ़े, अल्लाह के वली की कदमों में भी हाजिरी दिया करे, वहाँ भी हाजिरी दिया करे। अल्हम्दुलिल्लाह ये फैज़ इसकी वजह से अल्लाह करीम देखना हमें कितनी बरकतें अता फरमाते हैं, कितनी इज्जतों से हमें नवाजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा फैज़ मेरी करीम नबी का है। आखिर में बड़ी मोहब्बत के साथ आपने पढ़ना है, सबसे औला वाला, सबसे औला हमारा नबी। मैं कहता हूँ ना, वो मैंने पहले भी कहा है, हमारा की सदा ना यहाँ से आनी चाहिए, है दिल को भी पता चले ना, सीने को पता चले, किसी और नबी का नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह के प्यारे हबीब सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन का जिक्र हो रहा है। सबसे औला वाला, सबसे बाला हो वाला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। प्यारा जुमला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अर्ज़ किया ना, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला, सब रसूलों से आला। कौन देता है, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और
खल्क से औलिया रसूल सब रसूलों से आला कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और करनो बदली रसूलों की होती रही, सदियां बीत गई, जमाने गुजर गए, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर नबी आए, हर रसूल आए, उनके जमाने गुजरे, लेकिन करनो बदली रसूलों की होती रही। चांद बदली से निकला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी। आज मादरत के साथ मेरा गला बड़ा खराब था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी हाजिरी की कोशिश की है। अल्लाह करीम अपनी बारगाह में, अपने प्यारे नबी की बारगाह में और अल्लाह के इस वली कामिल की बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। यार जिंदा सोबत 2 साल पहले मैं आया था, लेकिन उस दिन गला बेहतर था, इससे बेहतर हाजिरी लगी थी, लेकिन आज गला काफी दिनों से गड़बड़ है। लेकिन बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत चंदला हम इस गले को ना देखते हैं न किसी और को देखते हैं। हमने तो हाजिरी इन वलियों के लिए पेश करनी है या आमना के लाल के लिए पेश करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब दोस्त लंगर खा के मुस्तफा जाने रहमत सलाम वो हमारे नबी हमने के उम्मती, वो हमारे नबी हमने के उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत में लाना को सलाम मुस्तफा जाने रहमत में लाना को सलाम शशई बज़ले हिदायत पे जिनके कदमों उसे बोले दे गवाही हो गए महबूब खातमुर रसूल दस्ते कुदरत पे लाखो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो अल्लाह खुदा भाती सूरत पे लाखो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम शफ़ई बज़ले
राहिया शाला जी ने तमाम दुआ होगी और इसके बाद नगर शरीफ का इमाम है और एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाए। कल इंशाअल्लाह खत्म शरीफ होगा, उसके बाद दुआ और कल इंशाअल्लाह बाद उर्से पाक से आखिरी मजलिस इंशाअल्लाह होगी। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि नमाज ज़ुहर मस्जिद में अदा फरमाएं। आज तो चूंकि प्रोग्राम कुछ और तरतीब थी, लेकिन कल ज़ुहर की नमाज के बाद सिर्फ एक तिलावत और एक नात पाक के बाद हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत फज़ीलतुल शेख हज़रत शाह ज़फ़र साहब हाशमी मुद्दतुल आली आप इंशाअल्लाह इनका खिताब फरमाएं। तसव्वुफ पे ऐसी गुफ्तगू करने वाला शेख पाकिस्तान में मिलना मुश्किल है, इसलिए हमने इनको जो है वो दरख्वास्त की है और ये मुल्तान से बाहर बहुत कम जाते हैं, तकरीबन 70 से ऊपर इनकी उम्र पाक है। तो आप जरूर तशरीफ लाएं, इनकी ज़ियारत फरमाएं और इनके मलफ़ूज़ात आलिया से दुआ ये साहब की हुक्म की तमीर में मुफ्ती पाकिस्तान मोहतरम जनाब मुफ्ती गुलाम सुल्तानी हजरत अल्लामा मौलाना यासीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ दुआ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला अक़बतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार वदखिलना फिल जन्नति मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन या इलाहिल आलमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन या इलाही। इस खत्म शरीफ का सवाब लंगर घर पेश किया गया इसका सवाब जो जिक्र व अस्कार नात ख़वानी की शक्ल में तिलावत की सूरत में तक़रीर की सूरत में या अल्लाह तेरा जिक्र और तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक जो किया गया या अल्लाह सबका सवाब हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से या अल्लाह तेरी पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। या इलाही आलमीन हुजूर उन-नूर शाफ़िउन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं या अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल औलाद अज़वाज मुतहहरात मुस्लिमीन मुस्लिमात मुमिनीन मुमिनात औलिया इकराम औलिया इज़ाम सहाबा इकराम शुहदा करबला हसनैन करीमैन शहीदैन या अल्लाह तमाम की पाक रूहों को इस असफ़ा पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। बिलखुसूस या अल्लाह तमाम कलाम का सवाब, जिक्र व अज़कार का सवाब, लंगर शरीफ का सवाब हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक के सदक़ा से या अल्लाह शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत ज़ुबदतुल उरफ़ा या अल्लाह हज़रत अल्लामा अल-हाज मौलाना मोहम्मद खान रहमतुल्लाह ताला अलैह की पाक बारगाह में उनकी मुक़द्दस रूह को या अल्लाह पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। उनके या अल्लाह दराजात को बुलंद फरमा, या अल्लाह की कब्र को ताहत नज़र कुशादा फरमा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का साया अता फरमा। उनके बेटे जनाब हाफिज मोहम्मद अहमद रहमतुल्लाह अलैह और उनके पोते हमजा
हामिद, या अल्लाह उस बच्चे की इन तमाम की रूहों को इसका सवाब पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह इस कब्रिस्तान में जो आपके मिज़ार पाक के साथ मुल्हिक है या अल्लाह, उसके अंदर जितने भी उनके रुफ़क़ा, उनके अक़ीदतमंद मदफून हैं या अल्लाह, तमाम की रूहों को इसका सवाब पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। बिलखुसूस मियाँ अब्दुर रऊफ़ साहब, मियाँ ज़फ़र अली साहब, मियाँ मोहम्मद अली साहब, और या अल्लाह मेरे वालिद मुहतरम जनाब गुलाम यासीन रहमतुल्लाह अलैह, और या अल्लाह हज़रत अलहाज मौलाना खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ौजा मुतहरा, और या अल्लाह उनकी वालिदा मायदा, जितने भी या अल्लाह यहाँ कब्रिस्तान के अंदर लोग मदफून हैं या अल्लाह, तमाम की कब्रों पर अपने प्यारे महबूब की रहमत के सदक़े से अपना खास फज़ल व करम फरमा, अपनी रहमतों की बारिशें नाज़िल फरमा। या अल्लाह यहाँ जितने भी लोग मौजूद इस महफिल के अंदर या अल्लाह हाज़िरीन हैं, उससे मुबारक की महफिल में जितने भी लोग मौजूद हैं या अल्लाह, तब उनके भी जितने अजीज अकारिब दोस्त अहबाब रिश्तेदार वालिदैन जिस दुनिया से विसाल कर गए या अल्लाह, उनकी भी रूहों को इसका सवाब पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। उनकी भी या अल्लाह बख्शिश फरमा, और हम सब या अल्लाह तेरी बारगाह में दस्त बदुआ हैं जनाब साहबजादा वाला शान जनाब मोहम्मद हामिद दामत बरकातुहुल आलिया या अल्लाह, जिन्होंने ये मस्जिद का निज़ाम और मुबारक का निज़ाम महफिल का निज़ाम चलाया हुआ है या अल्लाह, उनकी गैबाना हर हालत में मदद फरमा, उनकी उम्र के अंदर, इल्म के अंदर, अमल के अंदर बरकतें अता फरमा, उनके बच्चों की खैर फरमा, उनके घर वालों की खैर फरमा, इज्जत व आफियत अता फरमा या अल्लाह, इस मस्जिद को ता क़यामत कायम दम फरमा या अल्लाह, यहाँ से इल्म के चश्मे फूटते रहे, यहाँ से लोग हर किस्म का रूहानी विजदानी नूरानी फैज़ हासिल करते रहे या अल्लाह, इस फैज़ को ता क़यामत जारी और सारी फरमा या अल्लाह। हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमा। अल्लाहुम्मा अरहमना व अंता खैरुर राहिमीन, अल्लाहुम्मा अग़फिर लना व अंता खैरुल गाफिरीन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाहुम्मा अरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआनिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआनिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल आयाति वल ज़िक्रिल हकीम, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व औलियाइ उम्मतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।